नमस्कार, मैं सरला रावत साहब देख रहे हैं पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज। स्वागत है आप सभी का। दिल्ली के विवेक विहार के न्यू बॉर्न बेबी केयर सेंटर के मालिक डॉक्टर नवीन खिची को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 25 मई की रात आग लगी थी जिसमें 7 बच्चों की जलकर मौत हो गई। आरोपी डॉक्टर को दिल्ली से ही गिरफ्तार किया गया और घटना के बाद से ही डॉक्टर नवीन जो है फरार चल रहा था। घटना को लेकर अब डीसीपी शाहदरा जो हैं सुरेंद्र चौधरी, उनका भी बयान सामने आया है। डीसीपी ने कहा कि हमें पता चला है कि अस्पताल की एनओसी जो है वो 31 मार्च को ही खत्म हो गई थी और अस्पताल जो था उसे 5 बेड की अनुमति दी गई थी, यानी कि 5 बेड ही रख सकते थे, लेकिन 10 से अधिक बेड लगाए गए थे। साथ ही उनके पास फायर एग्जिट सिस्टम जो था वो भी नहीं था। इसलिए इन सबको देखते हुए हमने एफआईआर में आईपीसी की धारा 304 और 308 जोड़ दी है और हमने इसके निदेशक डॉक्टर नवीन किची को गिरफ्तार कर लिया है। ड्यूटी पर मौजूद डॉक्टरों में से एक डॉक्टर आकाश को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। घटना को लेकर दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री अब सौरभ भारद्वाज ने भी सख्ती दिखाई है। स्वास्थ्य सचिव दीपक कुमार और मुख्य सचिव नरेश कुमार को निर्देश जारी किए गए हैं। अधिकारियों और लोगों के नाम देने के लिए कहा गया है जो इस लापरवाही में शामिल हैं, जिसकी वजह से 7 मासूम जो है अस्पताल तो गए थे ठीक होने के लिए, लेकिन वही आग के हवाले हो गए। प्रशासन अब मुस्तैदी पर आपको दिखाई देगा। 7 परिवार ने जब अपने बच्चे खो दिए उसके बाद आप देख रहे हैं किस तरह से, चाहे वो पुलिस हो, प्रशासन हो, मुस्तैद दिखाई दे रहा है। इस बेबी केयर सेंटर की बात की जाए तो आपराधिक लापरवाही का इतिहास रहा है पहले से। इससे पहले साल 2021 में नवीन खिची एंड केयर न्यू बॉर्न केयर सेंटर जो है इसको विवेक विहार फेज 1 के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी। इस दौरान आईपीसी की धारा 325 और 506 और 34 के किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। इस एफआईआर में नवीन खिची के खिलाफ नर्सिंग होम का रजिस्ट्रेशन नहीं कराने और केस हिस्ट्री में हेराफेरी करने के जैसे आरोप लगे थे। इसके अलावा और कई पेरेंट्स ऐसे जो बता रहे हैं कि अलग अलग समय पर कई आरोप लगते रहे। आसपास के लोगों के बयान भी जब आप सुनेंगे तो वो डरा देने वाले हैं कि किस तरह से ये बेबी सेंटर चल रहा था। हैरानी की बात नहीं है, हालांकि इस तरह की जब घटनाएं होती हैं उसके बाद जब जांच होती है तो इस तरह के सेंटर्स में कमी ही पता चलती है। यहाँ पर सवाल जो है वो इस अस्पताल से ज्यादा प्रशासन के ऊपर खड़े होते हैं कि आखिरकार प्रशासन की नाक के नीचे इस तरह के सेंटर्स जो हैं वो किस तरह से चल रहे होते हैं। क्या कोई मॉनिटरी बॉडी नहीं होती है जो लगातार इनकी मॉनिटरी करती रहे, इनकी चेकिंग करती रहे, इनकी मेंटेनेंस को चेक करती रहे? क्योंकि जब इस तरह के हादसे होते हैं, सोचिए 7 परिवारों ने अपने नौनिहाल बच्चे, जो नए नए बच्चे थे, उनको खो दिया है। वो भी कितनी गंभीर ये विषय है कि आग लगने की वजह से हुआ। आसपास के जो लोग हैं वो बता रहे हैं कि सिलेंडर्स से भर भर के वहां गैस जो है वो पहुंचाई जाती थी, जो कि बिल्कुल भी सुरक्षित तरीका नहीं है। और अब कार्यवाही करने के लिए दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री, उन्होंने जरूर ये कहा है कि जो भी आपराधिक है वो तो जेल जाएंगे, लेकिन इस लापरवाही में जो प्रशासन के लोग शामिल हैं उनको भी बख्शा नहीं जाएगा। अभी के लिए इतना ही। अगली खबर में आपसे फिर होगी मुलाकात। देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए, आप जुड़े रहिए पब्लिक एक्सप्रेस न्यूज के साथ। धन्यवाद।